हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेएम क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बच्चों के लिए इसमें कुछ सरप्राइज भी है आपके लिए, तो देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई त्रिभुज क्या होता है, उसके कितने हिस्से होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में कि भाई त्रिभुज जो है वो क्या होता है। तो देखो बच्चों, मैं आपको अगर एक डेफिनेशन दूं तो ये दूंगा कि तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल कहते हैं। मतलब क्या है, मैं ये आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो ये एक त्रिभुज है। फॉर एग्जाम्पल एक ये है, ओके, एक ये है ना, और एक आपके पास जो है ये है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल हो सकती हैं। ठीक है बच्चे, अब जो है हम बात करते हैं त्रिभुज के हिस्सों के बारे में, यानी कि पार्ट ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर ट्रायंगल है हमारे पास, और ट्रायंगल में जो है कुछ कुछ हिस्से होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक नाम देता हूँ मैं, तो यहाँ पे देता हूँ ए, बी और ये सी। तो आपको पता है कि ये जो आप ये एक डंडा देख रहे हो है ना, इसको कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं साइड। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में बोले तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, है ना, रेखाखंड कहते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम उसको कहेंगे साइड है हमारी। ठीक है, और साइड का क्या नाम है यहाँ पर, ए बी। ठीक है, और साइड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, फटाफट से मुझे बताओ। यहाँ पर क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं, है ना। तो भुजा हमारे पास कौन कौन सी हुई एक त्रिभुज में, ये वाली है ए बी। अच्छा, ये भी हो सकती है, हाँ जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। इसका क्या नाम है, बी सी। तो बी सी एक भुजा यानी कि एक साइड है। इसके अलावा है सी ए, है ना, तो सी ए। तो ये हो गया हमारे पास क्या है, भुजा है यानी कि साइड है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा भी कुछ होते हैं क्या, हाँ जी हाँ बिल्कुल होते हैं, और भी होते हैं। क्या होते हैं, वो होते हैं कोण। जैसे कि आप जानते होंगे, मैंने एक ऊपर आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने कोण के टाइप्स ऑफ की बात की है कि भाई जो कोण है वो कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल हम जानते हैं कि भाई कोण क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये एक लाइन आ रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है ना, और इस पॉइंट से दूसरी लाइन जा रही है। तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं कोण। ठीक है, अब कोण हम कैसे लिखते हैं, कैसे दर्शाते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आपका जो है ये वाला एक एंगल बन रहा है, ये एक कोण बन रहा है, तो आप क्या कहोगे, एंगल ए है। अब जरूरी नहीं है सिर्फ एंगल ए ही कहेंगे, और कई बार हमें एंगल ए नहीं कह पाते हैं, नहीं कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सिंपल से हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल बी ए सी। अब देखो, आप ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से। अब आप देख सकते हो जो ये एंगल का निशान है, ये तो इसलिए क्योंकि हमने एक कोण को दर्शाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई कोण तो है ए, तो वो हमेशा बीच में होगा। हाँ, साइड में हमेशा बदल सकता है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर है बी ए सी है, तो सी ए बी भी हो सकता है। ठीक है, ओके। ठीक इसी तरह हमारे पास जो है एंगल बी भी हो सकता है ना, एंगल सी भी हो सकता है। तो बच्चों, ये तो बात हुई हमारे पास कोण की। अब बात करते हैं हम वर्टेक्स की, यानी वर्टेक्स बोले तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है शीर्ष। अच्छा भाई, शीर्ष क्या होता है वो समझते हैं एक बार। शीर्ष, जिस पॉइंट पर ये दोनों साइड आपस में मिल रही हैं उनको हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया, ओके। अब बात करते हैं कितने शीर्ष हैं। जैसा कि आपको पता है, ये यहाँ पर मिल रहा है, ये हो गया ए शीर्ष, यहाँ ये मिल रहा है, तो ये हो गया हमारे पास बी, और ये इसका क्या नाम है, सी। तो ये आपके पास जो है कुल मिलाकर जो है यहाँ पर कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तो बच्चों, ये तो था हमारे पास पार्ट ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुजों के हिस्सों के बारे में। तो दोस्तों, अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है माध्यिका यानी कि मीडियन। तो आप यहाँ पर सोचोगे कि भाई व्हाट इज मीडियन, यानी कि माध्यिका क्या होती है। तो मैं बताता हूँ, ये माध्यिका जो है ये एक त्रिभुज का एक पार्ट है। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपके पास जो है यहाँ पर एक ट्राइएंगल है। क्या है आपके पास, यहाँ पर एक ट्राइएंगल है। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं एक बार, जो है हम ए बी सी, ये हमने जो है नाम दे दिया है, ओके। अच्छा, अब बताते हैं इसकी माध्यिका क्या होती है। ठीक है, माध्यिका डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पर एक तरह से बोलूँ तो मैं ये कहूँगा कि माध्यिका जो होती है एक वर्टेक्स यानी जो है एक शीर्ष से निकलती है। हो सकता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, वो निकलती है, वो कहाँ जाती है, वो उसके अपोजिट यानी सामने वाला जो ये वाला आपके पास दिख रहा है साइड, इसके बिल्कुल मिडल में जाती है। मिडल यानी कि बिल्कुल बीच में इसको ऐसे काटती है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो 90 डिग्री का है या नहीं है, बस उसके बीचों बीच काटती है। अब जब बीचों बीच काट देगी तो हम क्या कहेंगे, सिंपल से आप मेरे को बात बताओ कि ये जो है इसके बराबर है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, यहाँ पर क्या ये ऐसी त्रिभुज में हो सकता है। अच्छा, नहीं, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा त्रिभुज में नहीं हो सकता है। जैसे कि आपके पास जो है फॉर एग्जाम्पल ये एक क्या है, ट्राइंगल, इसका नाम फटाफट से यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ए है, बी है, सी है,
ओके। और आपका जो है यहाँ पर ये एक क्या है, माध्यिका यानी कि मीडियन जा रही है, तो ये जो है यहाँ पर कहाँ से वर्टेक्स जाएगी यानी कि शीर्ष से निकलेगी, और ये यहाँ पर इसके बीचों बीच कटेगी यानी कि ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और इस बिंदु का जो है हम नाम देते हैं डी, यहाँ पे भी हम नाम दे सकते हैं डी। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास फिगर है इसमें एडी जो है ये क्या है, माध्यिका है, और इसमें भी हम कह सकते हैं कि एडी जो है यहाँ पर ये माध्यिका है। मेरे ख्याल से जो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि माध्यिका है क्या होती है। तो दोस्तों अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है यहाँ पर शीर्षलंब, शीर्षलंब यानी कि एडली ट्यूब। ठीक है, अब ये होता क्या है उसको एक बार हमें जो है यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल के ऊपर चल रहा है, तो ये भी ट्रायंगल के कुछ पार्ट होंगे, कुछ हिस्से होंगे, है ना। तो समझते हैं वो ट्रायंगल एक लेके कि फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास यहाँ पर जो है ये एक समोसे का आकार का एक ट्रायंगल है आपके पास। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, अब जो शीर्षलंब है इसकी भी जो डेफिनेशन है वो एक इसी तरह से निकलती है कि जो है शीर्षलंब भी किससे निकलता है, एक शीर्ष से निकलता है, और जो सामने वाले इसकी जो ये वाला है यहाँ पर देख सकते हैं भुजा है हमारे पास, जो ये साइड है इसके बिल्कुल इस जगह जाके गिरता है, मतलब इस जगह जाके टकराता है, काटता है, जहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, अगर मैं आप बात करूँ इंग्लिश में तो एल्टीट्यूड जो है वो एक ऐसी साइड है, एक त्रिभुज की, एक ट्रायंगल की एक ऐसी साइड है जो कि एक वर्टेक्स से निकलती है, और वो अपोजिट जो है यानी कि अपोजिट जो है हमारे यहाँ पर सामने वाला जो है साइड है उसके बिल्कुल 90 डिग्री पर एंगल बनाती है। ठीक है, ओके, हमने समझ लिया कि भाई जो यहाँ पर शीर्षलंब क्या होता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई जो अल्टीट्यूड है या फिर मीडियन है उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, यानी कि शीर्षलंब और से पहला जो टॉपिक था माध्यिका उसमें कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि वो दोनों एक यहाँ से ही निकलता है। अच्छा, जरूरी नहीं है यहाँ से निकले, यहाँ से भी निकल सकता है, उधर लग सकता है, लेकिन मैं चलो फिर यहाँ पर एक अंतर बताने के लिए एक नेक्स्ट फिगर बना देता हूँ और आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ पूरी। ठीक है, तो इसका एक नाम दे देते हैं कि ए है, ओके, बी है और ये सी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बच्चे जो है इस फिगर का शीर्षलंब बताओ। शीर्षलंब यानी कि एक वर्टेक्स से निकाला, ये वर्टेक्स है ना, यहाँ से हमने निकाला और ये आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अब जब यहाँ पर ये गिरेगा तो इसके इधर भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी इधर भी जो है 90 डिग्री, यानी कि जो ये वाला हमारे पास कौन सा है, इसका नाम देते हैं यहाँ पर क्यू है, यानी कि जो बी क्यू हमारे पास है वो एक क्या है, फटाफट से बोलो, शीर्षलंब है ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ, ओके। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, अगर हम इसका मीडियन निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे। अब क्योंकि मीडियन के लिए कहा गया था कि किसी भी एक शीर्ष से निकले और सामने वाले के दो हिस्से कर दिया, यानी कि दो हिस्से लगभग यहाँ पर आएगा, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा। तो हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर पी, तो कहेंगे क्या हम कि बीपी जो है यहाँ पर क्या है, माध्यिका है ना, मीडियन है। तो समझ में आ गया आप इन दोनों में अंतर क्या है। ये बात अलग है कि इन दोनों एक ही वर्टेक्स से निकलती हैं, एक ही शीर्ष से निकलती हैं, लेकिन इसका काम है कि ये 90 डिग्री बनाती है। जरूरी नहीं है कि ये इसके बराबर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि ये इसके बराबर, बेशक ये 90 डिग्री बनती है या फिर नहीं बनती है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर जो है इन दोनों का बीच का डिफरेंस और ये अल्टीट्यूड यानी कि शीर्षलंब समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एज इट्स प्रॉपर्टीज। अगर मैं हिंदी में इसको कहूँ तो कहूँगा कि त्रिभुज का बाह्य कोण एवं इसके गुणों के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या जानने वाले हैं वो उसको एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि बाह्य कोण क्या होते हैं, यानी कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है एक ट्राइंगल है हमारे पास, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर जो है 3 एंगल बन रहे हैं हमारे पास, 3 कोण बन रहे हैं, ये और ये और ये। ठीक है, इसका नाम देता हूँ 1 2 3, यानी कि जो ट्राइंगल हमारे पास ये आपके सामने दिख रहा है इसका क्या नाम है, ए है, बी है और ये सी इसका क्या है, नाम है, ओके। अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो है ये क्या कहते हैं, कोण 1 2 3 जो इसके अंतः कोण है। अंतः कोण इसलिए है, इंटीरियर एंगल इसलिए है बिकॉज ये इसके अंदर है, क्योंकि ये इसके अंदर है इसलिए हमने क्या कह दिया, इसको अंतः कोण कह दिया। अच्छा, इसके बाहर कैसे बनेगा तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ये एक ट्राइंगल है, ओके। अगर मैं इसको जो है ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ओके, मैंने मान लिया। अगर मैं इसको जो है यहाँ पर बढ़ा दूं तो क्या ये एक एंगल नहीं बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा यही बने और इसी तरफ से बनता है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप ऐसे करो और ये वाला एक एंगल बन जाए,
ऐसे करो और ये वाला एक एंगल बन जाए, ऐसे करो ये वाला बन जाए, क्या कहते हैं, ऐसे करो ये वाला एंगल बन जाए, है ना। या फिर हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे करो और ये वाला एंगल बन जाए। तो यानी बहुत तरह के एंगल बन सकते हैं। अच्छा, अब इन जो ये बाहर बन रहे हैं, बाहर एंगल बन रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण कहते हैं, और अंदर वाले को क्या कहते हैं, आंतरिक कोण कहते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम कि इसके बेसिस पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक तो जो हमने है त्रिभुजों के बाह्य कोण के बारे में बात की, लेकिन अब इसके जो गुणों के बारे में जानने वाला, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक है उसमें गुण भी लिखे हुए हैं। तो गुण इसके बारे में क्या है, बाह्य कोण से रिलेटेड, उससे संबंधित कि आपके पास कोई भी एक बाह्य कोण है। फॉर एग्जांपल जो आपके पास है ये वाला क्या है, एक बाह्य कोण है। और इस बाह्य कोण का जो है मान यानी कि जो इसका वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, इसके अंदर के दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। नहीं समझे, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि अभी मैं जिंदा हूँ। जी हाँ बिल्कुल। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान के चलिए जो बाह्य वाला एंगल है इसका नाम दे दिया हमने y है और इसका हमने नाम दे दिया w और z है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सिंपल से यहाँ पर कि एंगल y जो है वो बराबर है किसके, एंगल w जमा एंगल z के। ठीक है, क्योंकि ऐसा इस प्रॉपर्टी में एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसा कहा गया है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर के दोनों अपोजिट एंगल का सम यानी कि इसके अंदर वाले जो कोण है हमारे पास, अंदर वाले जो है हमारे पास दोनों अपोजिट यानी कि विपरीत दोनों बचे हुए हैं दोनों, अब इन दोनों का अगर हम कोणों का योग कर देंगे तो हमारे इसके बराबर होगा, ऐसा हमें बताया हुआ इस प्रॉपर्टी के तहत। ठीक है, तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और तो दोस्तों चलिए फिर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो एक हमारे पास एक ट्राइंगल है। ओके, फिर उसमें जो है हमको क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है एक एंगल का वैल्यू, और एक एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, और हमसे जो है इस एक्स का पूरे का पूछा हुआ। तो दोस्तों हमने जस्ट पहले जो है अभी हमने गुणों के बारे में बात किया यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो ये है इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो सिंपल से हम लिख देंगे यहाँ पर 60 डिग्री जब हमें 40 डिग्री, इन दोनों का सम बराबर एंगल एक्स। तो इन दोनों का सम जो हमारे पास आएगा 100 यानी कि जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये था बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा हम नॉर्मल में चलते हैं कि भाई नॉर्मल में कैसा होगा, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया था। अब बात करते हैं इसकी। तो देखो बच्चों, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि हमेशा जो एंगल है, बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, वो हमेशा इधर बनेगा, इधर भी बन सकता है। तो यहाँ पर बना हुआ है ऐसे कुछ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जमा कर देंगे और इसके बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो दोनों अंदर के जो कोण है, दोनों जो अपोजिट एंगल है वो बराबर होंगे एक्स के। ठीक है, तो सिंपल से हम जो यहाँ पे लिख देंगे 20 डिग्री जमा में 40 डिग्री, है ना, एक्स की मान आ जाएगा क्योंकि एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स क्या है हमारे पास, ये है। ओके जी, तो अब जो है आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 60 डिग्री, ये जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये तो बात रही एक्स की। अब बात करते हैं इसकी। थोड़ा सा हार्ड है बस, और कुछ नहीं। हार्ड क्या कहना, बस ऐसे बहुत ईजी है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखो बच्चे, हमें सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था कि 60 डिग्री जो है जमा कर देंगे। उसमें क्या जमा कर देंगे, फटाफट से मुझे बताओ। यहाँ पर 60 डिग्री हमारे पास है, अगर उसमें हम जमा कर दें एक्स को तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाली एंगल आ जाएगा। ये वाला एंगल का क्या नाम है हमारे पास, 100 डिग्री। ठीक है, अच्छा, एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें वही नहीं पता है ना, और उसी को हमने यहाँ पर निकालना भी है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर 60 डिग्री है जमा का है, उधर हम भेज देंगे, उधर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आएगी 100 में से 60 घटाने पर, और एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 40 डिग्री। तो ये जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम जानने वाले त्रिभुज के अंतः कोणों का योग यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब ये कैसे है और इसका यूज कैसे होता है, उसके लिए हमको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ड्रॉ अ ट्राइंगल। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हो कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल। अब जैसा कि कहा गया है यहाँ पर अंतः कोण यानी कि त्रिभुज के अंदर वाले कोण। अंदर वाले कोण कौन से होते हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, तो इनको क्या कहते हैं, फटाफट से बोलो यहाँ पर, अंतः कोण। अंतः कोण कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है जमा में एंगल 2 है जमा में एंगल 3 है, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। ऐसा हम
कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आपके पास है ट्राइंगल, ठीक है, ओके। अब जो आपके पास जो है यहाँ पर एक है 60 डिग्री और ये है 70 डिग्री, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऐसा पूरा मैं मेजर करके नहीं कह रहा, ठीक है ना, तो आप ऐसा कुछ मत बोलना कमेंट में। तो ऐसा है और ये है हमारे पास x, तो आप x की वैल्यू निकालो। तो जैसा कि आपको पता ही है यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ऐसा आप चाहो तो लिख सकते हो, बट वैसे लिखते नहीं है। एंगल एक हमारे पास क्या है 60 डिग्री है, जहाँ में एंगल 2 क्या है 70 डिग्री है, और एंगल 3 क्या है एक्स है, तो एक्स हमने लिख दिया। अब इन सब का जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री होगा, हाँ तो हमने लिख दिया। अब हम 60 को और 70 को यानी कि 60 को और 70 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आएगा 130 डिग्री यानी कि 130 डिग्री आएगा, है ना, जब हमें एक्स बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक मिनट एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो जो आपके पास जो है एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स इज इक्वल 50 डिग्री। ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है त्रिभुजों के प्रकार। वैसे तो त्रिभुजों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो है हम केवल 2 त्रिभुजों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ यानी कि टाइप ऑफ ट्राइंगल इन दिस चैप्टर, यानी 2 ही टाइप के त्रिभुजों की रिक्वायर्ड है आपके पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले पहला जानेंगे और फिर क्या जानेंगे दूसरा जानेंगे, ठीक है। जो पहला हमारे पास है वो क्या है यहाँ पर कि तो दोस्तों जो हमारा पहला है वो है समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटर ट्रायंगल। अब ये होता क्या, तो देखो भाई कोई भी आपके पास ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल जो आपके पास है ये क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका क्या नाम है, ए है बी सी, ये पूरा एक नाम है इसका, ओके। अच्छा, इसके एंगल है ये और ये, ठीक है। ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर और जिसके तीनों कोण भी बराबर, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु यानी कि इक्विलेटर ट्रायंगल कहते हैं। अगर बात करूं मैं इंग्लिश की, यानी कि इक्विलेटर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनमें तीनों साइड इक्वल होते हैं और क्या होते हैं, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि क्या कहते हैं कि ए बी जो है, ए बी यानी कि जो ये वाला है ये इसके बराबर है यानी कि बी सी के बराबर है, और बी सी जो बराबर है सी ए के, है ना, तो हमने कह दिया, ओके। अच्छा, इसके अलावा भी बराबर होते हैं, क्या बराबर होते हैं, एंगल बराबर होते हैं। कौन कौन से एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो हम सिंपल से कह सकते हैं यहाँ पर, क्या कह सकते हैं, फटाफट से बताओ। एंगल ए बी सी बराबर है, किसके बराबर है, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के, और ये बराबर किसके, एंगल बी ए सी के, है ना। तो ये जो तीनों है आपस में इसके बराबर है, ठीक है, ओके। ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये बराबर है या नहीं, ठीक है। तो ये तो आपको दिया होगा कि सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल ये क्या है 5 सेंटीमीटर है, और क्या जा रहा है कि एक आपके पास ट्राइंगल है, एक समबाहु ट्राइंगल है जिसकी आपके पास जो है 5 सेंटीमीटर की एक साइड है यानी कि एक भुजा है। तो आपको जो है इसका पैरामीटर यानी कि परिमाप निकालना, तो आप सिंपल से निकाल सकते हो कि ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास जो है पैरामीटर यानी कि परिमाप आ जाएगा, ठीक है, ओके, आ जाएगा। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसके एंगल और साइड दोनों सब इक्वल है। तो बच्चे देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर इसके पूरी तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये है कि इसका एक पूरी जो ये एंगल है वो भी इक्वल ही होंगे, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। ये तो बात रही इक्विलेटर ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज की। अब बात करते हैं दूसरा जो कि आपके इस चैप्टर में यूजफुल है, वो है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेशन ट्रायंगल। अभी ये क्या होता है भाई साहब, ये कौन सी बला है, इसको समझना पड़ेगा आप सभी को। तो जैसा कि आपके पास जो है ये क्या है, ट्राइंगल, ओके जी, हमने इसका नाम दे दिया ए है, बी है और ये सी है। अच्छा, अब जैसे सामने नाम से पता चल रहा है कि सम दुई, दुई यानी कि दो, है ना, दुई यानी कि दो, यानी कि दो कोई भी साइड इसमें क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब इक्वल बोले तो बराबर होगा, यानी कि ये इसके बराबर हो सकता है। अब कोई और ट्रायंगल लेते हैं, ये इसके बराबर हो सकता है, और ये वाला जो है ये इसके बराबर हो सकता है, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये बेशक 8 सेंटीमीटर हो सकता है या कुछ से ज़्यादा, लेकिन ये जो है 8 सेंटीमीटर ही होगा और ये दोनों होंगे 5 सेंटीमीटर। इसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है त्रिभुज के गुण,
गुण ना कि गुणा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसके अंदर क्या होता है कि लेट्स सपोज मैं एक ट्राइंगल आपके सामने ले लेता हूं, जैसे कि आपके पास जो है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सिंपल सी बहुत छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पर समझनी चाहिए कि जो ए बी है जमा में सी बी जो है वो बड़ी होगी ए सी के। क्या कह दिया मैंने, समझाता हूँ आपको कि जो ए बी हमारे पास साइड है, यानी कि ए बी जो कि ये वाली हमारे पास पूरी साइड है, और जमा में सी बी यानी कि ये वाली साइड है पूरी, है ना। इन दोनों का अगर हम जमा कर देंगे तो वो हमेशा इस वाली की साइड के बड़ा होगा। जिस तरफ चोच खुला रहता है उस तरफ ये बड़ा होने का निशान है, यानी कि बड़ा होगा। तो क्या केवल ऐसा ही होता है कि सी ए सी बड़ा होगा? ऐसा नहीं होता बच्चे। आपके पास 3 साइड है, 3 साइड में से कोई भी 2 साइड को आप जोड़ दो, जमा कर दो, वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा ही होगा। चाहे आप ऊपर वाले जोड़ दो, चाहे नीचे को जोड़ दो, चाहे आगे पीछे जोड़ दो, किसी तीनों में से 2 को जोड़ दो, जो तीसरे से बड़ा ही आएगा। किसी भी तरह का ट्राइंगल हो उस पर ये वर्क करता है, ये काम करता है उस पर, ठीक है। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण के बारे में, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में, या फिर क्या है थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल होता क्या है। तो देखो बच्चों, कोई भी आपके पास ट्राइंगल है जिसमें कि कोई भी हमारे पास एंगल या फिर कोण 90 डिग्री का बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। सिंपल सी बात है, ओके। अब समझते हैं हम पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस गुण क्या होता है। तो बच्चे मैं आपको बताऊं कि पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस गुण क्या होता है कि उससे पहले आपको एक चीज समझना होगा, क्या कि इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्या है, बेस कहते हैं, क्योंकि नीचे है, इसको हाइट यानी कि ऊंचाई, इसको बेस यानी कि आधार, और इसको हम कहते हैं क्या, फटाफट से बोलो, हाइपोटेनिस यानी कि कर्ण कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि इसमें हमारे पास पाइथागोरस गुण क्या कहता है, क्या थ्योरम कहती है। थ्योरम ये कहती है कि आपके पास कोई, लेट्स सपोज कि आपके पास क्या है, आपके पास ये एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का कोई नाम होगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल होगा, ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। और हमको दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ओके जी, हमने मान लिया, ओके। अब हमें पूछा हुआ है क्या कि जो ये वाला हमारे पास दिख रहा है आपको, इसका वैल्यू पता करो। तो इसकी जो वैल्यू है हम पाइथागोरस ट्रिपलेट के यूज के कारण ही बता पाएंगे, ठीक है, ओके। अब मैं आपको बता देता हूँ जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो सिर्फ इसमें ही, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में ही यूज होती है। अब वो ये कहता है कि ए बी का स्क्वायर करो जमा में बी सी का स्क्वायर करो, और हमेशा आपके पास बराबर आएगा ए सी के स्क्वायर के बाद। नहीं समझे, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ए बी यानी कि ये वाला, अब ये वाला हमारे पास जो साइड है उसका जो हमारे पास मेजर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करना है, जमा में करते हैं ना बी सी का साइड जो है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर करना है और बराबर आ जाएगा आपके पास ए सी के स्क्वायर के बराबर। अब कैसे आएगा, चलिए फिर इसको हम सॉल्व कर देते हैं। क्यों, हमारे पास जो है ए बी कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे, ओके। फिर हमारे पास जो है बी सी है, बी सी कितने हमारे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर में हमारे पास ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास ए सी तो है नहीं, तो हम सिंपल वही लिख देंगे, ओके। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू में 2 नहीं होता है, 3 इंटू में 3 होता है, इसको हम कहते हैं 3 का स्क्वायर कह देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम 9 जमा में, अब 4 को 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फटाफट से बोलो 16 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ए सी और इसका स्क्वायर, ओके। अब हम बात करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो बच्चों, 16 में अगर हम 9 को जमा कर देते हैं, क्या करते हैं, 16 में अगर हम क्या करते हैं, 9 को जमा कर देते हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ पर क्या आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में ए सी का स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर पीछे का वैसा ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सामने आ गया होगा कि जो है यहाँ पर ए सी का स्क्वायर का जो वैल्यू है हमारे पास 25, ठीक है। तो बच्चे अभी देखो यहाँ पर जो है 25 बराबर में ए सी का होल स्क्वायर, हमें तो चाहिए भाई ए सी का स्क्वायर ना कि उसके होल स्क्वायर का, ठीक है। अच्छा हम इसको 5 को एक बार बताओ, हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल, क्या लिख सकते हैं हम, फटाफट से बताओ, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को हम 5 का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि भाई अगर 5 को हम वापस उसको खोलेंगे तो हमारे पास जो आएगा यहाँ पर 25 आ जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने 5 का स्क्वायर बराबर में क्या लिख दिया, यहाँ पर ए सी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया है ना। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आपके पास जो ए सी की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि ये वाली है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं, किसको, इसको, ठीक है।
तो दोस्तों अब जो है हम आते हैं आपके सरप्राइज पर। तो दोस्तों आपको मैं ये सरप्राइज देने वाला हूँ कि आप इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, और फिर जैसे स्क्रॉल करोगे आप तो डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी मीडियम के लिए अलग से डाउनलोड के लिए नोट्स मिलेंगे, और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी अलग से डाउनलोड के लिए नोट्स मिलेंगे। हाँ, ये भी मैं जानता हूँ कि इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत सहनी पड़ी, बिकॉज उनके लिए मैं अच्छे से इंग्लिश में नहीं बता पाया, क्योंकि यहाँ पर थोड़े हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़े से कमज़ोर थे तो उनमें थोड़ा ज़्यादा जोर डालना पड़ा। ठीक है, मैं उनकी बातें समझ रहा हूँ, बट उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं जो मैंने हिंदी में बोला है उसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप वहाँ पर जाके चेक करके देख सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।